नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा बिज़नेस बताऊँगा। दोस्तों, अगर आपके पास में पूँजी भी नहीं है, तब भी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर लेंगे और आप मात्र दोस्तों 2-3 घंटे भी काम करेंगे, तो भी इस बिज़नेस में अच्छा पैसा कमा लेंगे दोस्तों। आप अपने एरिया, अपने क्षेत्र में रहकर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं अगर आप ये बिज़नेस कर ले तो। क्योंकि दोस्तों इसमें आपकी कोई भी लागत लगने वाली नहीं है, बिना पूँजी के आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक इन्वेस्टमेंट चाहूँगा, वो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। क्योंकि लोगों को लगता है कि यार ये एक भारी इन्वेस्टमेंट है, जबकि अगर कोई व्यक्ति मेहनती है ना, तो उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं वो। वो इन्वेस्टमेंट क्या है दोस्तों? वो है एक शर्म की इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको शर्म को त्यागना होगा, शर्म की पोटली को उतार कर फेंक देना होगा। तभी आप बिज़नेस कर पाएँगे दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों, आप बिना पूँजी के अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको इस बिज़नेस को करने से पहले शर्म को उतारना होगा। क्योंकि दोस्तों देखिए लोगों को लगता है कि यार मैं मतलब दोस्तों देखिए मैंने कुछ व्यक्ति ऐसे भी देखे हैं, मतलब वो ये चाहते हैं कि यार कोई मेरी इंसल्ट ना कर दे। ये कैसा काम कर रहा है तू? ये ऐसा काम कर रहा है तू? ये पढ़ा लिखा होकर वैसा काम कर रहा है तू? मतलब शर्म की वजह से चाहे नुकसान हो जाए, मतलब पैसे का नुकसान करने लोग कुछ तैयार हैं कि यार चलो थोड़ा बहुत पैसा मेरा चाहे अटक जाए, फँस जाए, पर मेरी बेइज्जती ना हो जाए। कोई ये ना कह दे अरे यार ये क्या कर रहा है? ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, बस इसी शर्म की वजह से। लेकिन मेरे भाई मैं आपको बता दूँ, जिंदगी का अनुभव वही इंसान ले सकता है जो शर्म को दूर कर सकता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं क्योंकि जिंदगी में तरक्की वही कर सकता है, वैसे ही दोस्तों बिजनेस में वही व्यक्ति तरक्की कर सकता है। कम पूंजी से जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है वो वही तरक्की करेगा जो शर्म को उतार कर फेंक देगा मेरे भाई। तो मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे ही बिजनेस की बात कर रहा हूँ। बहुत कम लोग इस बिजनेस के बारे में जानते हैं, करते हैं। और दोस्तों मैंने जो लोगों को देखा है ना, कुछ लोगों को मैंने करते देखा है, तो वो इस तरीके से काम को करते नहीं है। मैंने देखा दोस्तों, वो मतलब किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से नहीं करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। कम पूंजी से, यानी कि कम पूंजी भी नहीं लगानी दोस्तों, है आपके पास में 500 हजार रुपए हैं, तो इस काम को किस तरीके से करेंगे, और नहीं है ना तो भी आप किस तरीके से इस काम को करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, देखिए दो तरकीब होती है। मैं आपको एक बात और बता दूं, दो तरकीब होती है पैसे कमाने की, अगर अच्छा पैसा कमाना है। देखिए सबसे पहला जो है वो क्या है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपको जो है दोस्तों, सबसे पहला जो रूल है अच्छा पैसा कमाने का, देखिए आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में कोई ऐसा सामान नहीं बिक रहा हो। जैसे दोस्तों कोई व्यक्ति गांव में रहता है, तो उसके गांव में ऐसा कौन सा सामान नहीं बिक रहा हो जो शहर में बिक रहा हो। तो वही आइटम अगर वो अपने गांव में बेचने लगे तो डिमांड बनेगी या नहीं बनेगी? यानी कि आपके एरिया में, आपके एरिया चाहे दोस्तों वो गांव हो चाहे शहर हो, आपके एरिया में वो सामान ना हो। ठीक है। दूसरा, अगर वो सामान आपके एरिया में है, चाहे दोस्तों चाहे आप सर्विस करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई रिपेयरिंग वगैरह करते हैं, आपके पड़ोस में कहीं रिपेयरिंग हो रही होगी, तो क्या होगा? यानी कि कोई प्रोडक्ट जो वही बिक रहा हो या वही काम हो रहा हो, तो क्या होगा कि और लोगों से आपको सस्ता देना होगा। अगर आप सर्विस देना चाहें तो और लोगों से सस्ती देंगे। यानी कि आपको क्या करना होगा, अगर वही सामान आपके एरिया में बिक रहा है तो आपको क्या करना होगा? सस्ता देना होगा दोस्तों, तभी आपका सामान ज्यादा बिकेगा। अब आप कहेंगे कि यार हम इसमें बचाएंगे क्या? भाई हम सस्ता देंगे तो हम बचाएंगे क्या? मैं आपको बता दूं, जो लोग लोगों के भले के बारे में सोचते हैं तो उसका उल्टा लाभ होता है। भला 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 लाभ लाभ, समझ रहे हैं? भला भला कहो आप, आपके मुंह से खुद ही लाभ निकलने लगेगा। यही होता है दोस्तों, जब भले के बारे में सोचते हैं, जब लोगों के लिए वैल्यू एड के बारे में सोचते हैं ना, तो आपका खुद ही लाभ होता रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको लोगों का भला करना है, आपको पैसों के बारे में नहीं सोचना है। जो व्यक्ति पैसों के बारे में सोचता है, मैंने देखा बहुत से ऐसे प्रोडक्ट बेचते हैं लोग, वो पैसों के बारे में सोचते हैं। मैं उनके बारे में बताऊं क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं मेहनत नहीं करनी पड़े, वो एक बार सामान ले आए, वो इतना महंगा बेच दे कि उसी से ही बहुत सारा पैसा कमा ले। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, मेहनत करना सीख जाइए। मेहनत तो थोड़ी देखो हर काम में लगती ही है। मैंने देखा एक व्यक्ति है, इतने अमीर व्यक्ति भी है दोस्तों, मैंने ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर देखे हैं, ऐसे ऐसे अमीर व्यक्ति देखे हैं मेरे भाई, वो क्या कहते हैं कि हमने शुरू में अगर नौकरी भी की है ना,
तो उसमें भी वैल्यू ऐड की है, मालिक के लिए वैल्यू ऐड की है। अगर उसने हमें 10,000 दिए तो हमने उसे 12,000 का काम कर दिया है। दोस्तों ये होता है। लेकिन लोग, जो मैंने देखा, वो महंगा बेचते हैं सामान इसी वजह से कि यार हमें जो बार बार जो है परेशान ना होना पड़े, बार बार सामान लाना पड़े। मेरे भाई थोड़ा तो मेहनत लगती ही है, तो इस बात को समझिए। उससे क्या होगा, ग्राहक ज्यादा बढ़ेंगे। आपने देखा होगा बहुत से लोग, आपने सत्संग में कहते हुए देखे होंगे ना, बहुत से कहते हैं यार यार पैसा इतना जरूरी नहीं है ना, पैसा बस इतना जरूरी है जितना गाड़ी में पेट्रोल, कहते हुए सुना होगा ना आपने। तो क्यों कहते हैं, और उनके पास में ही ज्यादा पैसा होता है, क्यों? क्योंकि वो लोगों के लिए वैल्यू ऐड करते हैं। ऐसे उदाहरण है दोस्तों, जैसे जय किशोरी जी है, संदीप महेश्वरी जी है, विवेकानंद जी है, ऐसी विवेक नाम है उनका दोस्तों, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो ये सब लोग क्या करते हैं, ये सब वैल्यू ऐड करते हैं। अब जैसे दोस्तों आपने खान सर का नाम सुना होगा, वो क्या करते हैं, वो भी वैल्यू ऐड करते हैं दोस्तों। जहां पर लोग, समझ रहे हैं दोस्तों, जो जहां पर लोग पढ़ाते हैं, इतनी इतनी महंगी फीस लेते हैं, वो तो चंद पैसों में दोस्तों पास करा देते हैं। यानी कि वो एग्जाम की तैयारी कराते हैं ना, तो वो कितने पैसे लेते हैं? जहां पर लोग लाखों रुपए ले रहे हैं, वो 7-8 हजार रुपए लेते हैं कुल। मैं दोस्तों किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूँ वैल्यू ऐड करने की ताकत। और आज आप जानते हैं कि खान सर का कितना नाम है, तो मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप जो है सिर्फ लोगों के लिए वैल्यू ऐड कीजिए। तो लोगों के लिए वैल्यू ऐड करेंगे तो आपके लिए क्या होगा दोस्तों, आपका काम बढ़ता चले जाएगा, आप लाइफ में ग्रोथ करते चले जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको, मैं आपको ऐसे ही काम बताने जा रहा हूं। आप दोस्तों ये कहेंगे हम ऐसा काम करेंगे, मैं आपको बता दूं, पढ़े लिखे लोग भी इस काम को कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं मेरे भाई। वो देखिए किस तरीके से करना है, आपको कहाँ जाना है। देखिए दोस्तों, आपको जो है, जो कि आपने देखा होगा जैसे टीन वगैरह होता है, जैसे कार्टून वगैरह रखते हैं ना लोग, लोहा वगैरह रखते हैं, उनके पास आपको जाना है, बड़े दुकानदार के पास में, जो कि कबाड़ लेते हैं, कबाड़ और भंगार लेते हैं ना, उनके पास में आपको जाना है। ठीक है, तो उनके पास जाकर आपको क्या कहना है, देखिए अगर आपके पास में 1,500 है तो सीधे आप जो है ऐसे लोगों के पास जाइए, जैसे कि गांव में जाइए, घूमिए, फेरी लगाइए, शहरों में फेरी लगाइए, आपको क्या लेना है वहां से आपको लेना है। तो देखिए, अब आप कहेंगे ये काम जो है हम नहीं कर सकते, मैं आपको बता दूं मेरे भाई, पढ़े लिखे लोग भी इस काम को कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी। और मैंने देखा है कुछ लोग इसे कर रहे हैं ना, वो किस तरीके से कर रहे हैं और आपको किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ कितने घंटे काम करना है आपको, 2 से 3, दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 3 से 4, बस इतने घंटे आपको काम करना है, इसी में ही आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, आपको जो है जाना है, पहले जाना है जहां पर आप सेल करेंगे, उनके पास जाना है। अगर आपके पास में पूंजी नहीं है, ठीक है, अगर पूंजी है तो पहले जो है आप लोगों के पास जाइए, लोगों से इकट्ठा कीजिए ये सामान, जैसे कि लोहा है, प्लास्टिक है ना, ये सभी सामान जो कार्टून वगैरह होते हैं ना, गत्ते वगैरह, वो इकट्ठे कर लेने हैं। इकट्ठे करने के बाद में दोस्तों आपको जो है बड़े जो दुकानदार आपने देखे होंगे ना जो खरीदते हैं, उनके पास जाना है, उन्हें सेल कर देना है। दूसरी बात, अगर आपके पास में पूंजी नहीं है तो पहले उनके पास जाइए, आप बड़े दुकानदार के पास में जो खरीदते हैं उनके पास जाइए और उनसे कहिए भैया मैं आपके यहाँ पर 2-4 दिन नौकरी करना चाहता हूँ। आप जो है, मैं जो हूँ जितना भी इकट्ठा होगा, भंगार कबाड़ जितना भी इकट्ठा होगा, ठीक है, वो मैं आपको दे दूंगा। आप अभी बता दीजिए मुझे आप कितने रुपए देंगे। वो हो सकता है आपको 200 रुपए दे, 300 रुपए दे, फिर 3-4 दिन रह लीजिए उनके पास में। आगे जब आपके पास में हो जाए 1,000-2,000 रुपए हो जाए, तब आप काम स्टार्ट कर दीजिए इस तरीके से। यानी कि आप जो है फिर जो है, मतलब आपको क्या करना होगा, जैसे आप घूमेंगे, कहाँ कहाँ पर घूमना है आपको। देखिए आपको जो जाना है, घर घर जाना है, घर घर जाना है, ठीक है, दुकान पर जाना है। कौन सी दुकान पर जाना है, क्या सामान मिलेगा, देखिए यहाँ से तो आपको सभी सामान मिल जाएगा, कार्टून वगैरह भी मिल जाएंगे, टीन वगैरह, लोहा वगैरह सभी सामान मिलेगा। दुकान पर जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो कार्टून वगैरह मिलेगा, कार्टून यानी कि गत्ता वगैरह होता है ना, ठीक है। तो दुकान पर जब जाएंगे, अब आपको कहां पर जाना है, जैसे कि दोस्तों किराना की दुकान है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक तो टीन मिल जाएगा, टीन है ना, आपने देखोगे टीन वगैरह रखी रहती है इनके पास में, और क्या रखेंगे, कार्टून। इसे कॉटन भी कहते हैं दोस्तों, कार्टून भी कहते हैं, बहुत से जो गत्ते के बने होते हैं, ठीक है, वो गत्ते आपको लेकर आने हैं। तो आप जो है इस तरीके से दोस्तों कर सकते हैं। देखिए आपको जो है 3-4 घंटे सिर्फ काम करना है। कैसे करेंगे, आपको जो है कहीं भी जाएंगे ना मार्केट में, तो आपको हफ्ते में जाना है दोस्तों, हफ्ते में, क्योंकि हफ्ते में जब जाएंगे तो इकट्ठा सामान आपको मिलेगा दुकानदार से। कहां पर जा सकते हैं, जैसे कौन कौन सी दुकान पर जा सकते हैं, देखिए जैसे जूता चप्पल की हो गई, जूता चप्पल की दुकान हो गई, ठीक है, मैंने आपको किराना बता दिया है। और जैसे कि कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक की दुकान हो गई, मतलब जहां पर इस तरीके के कार्टून वगैरह मिल जाते हैं तो आपको जाना है। आपको ये कि बाजार में कई सारी दुकानें मिल जाएंगी,
तो दोस्तों आप घूम सकते हैं, वहाँ से इकट्ठा लेकर आएँगे। जैसे आपको दूसरे बाज़ार में जाना है, फिर तीसरे अगले दिन जाना है, ऐसे जाइए और आप जो है गाँव में, शहर में घूमिए, फेरी लगाइए। फ्री लगाएँगे तो आपको जहाँ भी जाएँगे, जिस एरिया में जाएँगे, आपको हफ्ते में जाना है। जैसे कि आप हफ्ते में जाएँगे तो आपको इकट्ठा सामान मिल जाएगा। आप मान लीजिए एक ही जगह आप डेली जा रहे हैं, तो वही किसी के पास है, किसी के पास नहीं है ना? तो वहाँ से फिर आप लौट कर आएँगे, इतना आपको जो है भंगार-कबाड़ मिलेगा नहीं। तो दोस्तों आपको जो है हफ्ते में जाना है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको देखिए पहले जो है क्या करना है, पहले तो आप जो है दुकानदार के पास जाएँगे ना, उनसे या तो कह दीजिए भैया मैं नौकरी करना चाहता हूँ 3-4, या फिर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा सामान है जो आप उसे सौंप सकते हैं कि भैया देखो मैं शाम को जो है आपको जो लाकर दे दूँगा, आप मुझे पैसे दे देना, इतने में ये मेरे जो ये सामान रख लो। अगर विश्वास नहीं हो रहा है, आप मुझे ₹1000 दे दो और ये सामान रख लो, ठीक है? और जैसे ही मैं शाम को आपको पैसे लाकर दूँगा तो आप मुझे ये मेरा सामान दे देना। इस तरीके से भी आपको कर सकते हैं, कुछ रखने के लिए है आपके पास में ₹1000-500 का कुछ भी सामान है, 1000-2000 का है सामान, दे दो। ठीक है मेरे भाई, शाम को जो है उसको आप जो है पैसे दे देंगे, वो सामान भी ले लेंगे और उसके बीच में जो आपका कमीशन है वो भी आपका बच जाएगा। 2 तरकीब है दोस्तों, 2-3 तरकीब मैंने आपको बता दी और कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है और आपको कुछ ऐसा सामान भी नहीं है, तो आप किस तरीके से करेंगे, उनके यहाँ रह लीजिए या उन्हें विश्वास दिला दीजिए। अगर कोई मान जाए आपकी बात कि हाँ, चलो ठीक है भैया ₹1000 लीजिए, शाम को आ जाइए, ठीक है? तो ठीक है, नहीं मानता है तो आप जो है 2-4 दिन उससे कह दो भैया मैं तेरे यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ, ठीक है? 2-4 दिन बस। उसमें क्या होगा जितना भी मुझे कमीशन है वो मुझे बता दो कितना रुपए दोगे आप मुझे कमीशन के नहीं मतलब आप कितने रुपए दोगे जितना भी भंगार होगा मैं आपको ला कर दूंगा जितना भी कबाड़ होगा मैं आपको ला कर दूंगा आप मुझे जो है बता दो कितने पैसे दोगे आपसे डील करो आप उससे 300 देगा 200 देगा जिस हिसाब से भी है आप 3-4 दुकानों पर घूमो ऐसा नहीं दोस्तों आपको एक दुकान पर घूमनी है आपको जो है 3-4 दुकानों पे घूमना है जहाँ आपको सही लगे। वहाँ से आप जो है ये उनसे जुड़ सकते हैं, उन्हीं लोगों से जुड़ना आप। ऐसे लोग दोस्तों हमारे एरिया में कर रहे हैं, मेरे भाई इतने पढ़े-लिखे लोग कर रहे हैं। आप सोचेंगे अरे मैं पढ़ा-लिखा होकर ऐसा काम करूँगा, मेरे भाई पूँजी नहीं है ना आपके पास में, आप परेशान हैं, तो परेशान होने से अच्छा है कि कुछ कर लिया जाए मेरे भाई, है ना? तो आप क्या कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, आपको जो है दुकान पर जाना है ठीक है, इस तरह की दुकानों पर जाएँगे आप हफ्ते में जाएँगे दोस्तों, हफ्ते में जाएँगे और ये सामान जो है जैसे क मैं गत्ते बताए नहीं, जूतों की दुकान पे जो कार्टून वगैरह मिल जाता है, कॉस्मेटिक की दुकान पे भी कार्टून वगैरह मिल जाता है क्योंकि आता है कार्टून इनके पास में भी किराना पर मिल जाएँगे सब सामान। ऐसी कुछ दुकानें होंगी और जो मेरे ध्यान में नहीं आ रही है दोस्तों, तो ऐसी दुकानों पर भी आप जाएँगे, जैसे कि दोस्तों बुक सेलर की दुकान है, वहाँ पर भी आता है, जहाँ कॉपी किताब होती है नहीं, तो वहाँ पर भी आता है, इस तरह के कार्टून वगैरह आते हैं। तो वहाँ भी जाएँगे। इस तरीके से अलग-अलग दुकानों पर दो आप तो ट्राई करेंगे हफ्ते में जाएँगे। एक मार्केट में आपको 1 हफ्ते में जाना है। अलग-अलग मार्केट जो है वो आप जो है पकड़ लीजिए और अब ये देख लीजिए कि मुझे इस गाँव में जाना है, इस हफ्ते में जाना है, मुझे इस गाँव में यानी कि मैंने देखा दोस्तों जो लोग काम करते हैं ना, वो कहाँ पर जाते हैं सिर्फ़ घरों-घरों जाते हैं। मैंने इस तरह के कार्टून बहुत कम लोग खरीदते हुए देखे हैं। मतलब वो क्या होता है घरों-घरों जाते हैं, घरों से जो सामान है वो लेकर आते हैं और शहर में घूमते हैं मतलब घरों-घरों जाते हैं। गाँव में या शहर में वो घरों-घरों घूमते हैं, वैसे दुकानों पर नहीं जाते हैं। ठीक है? तो वो लोग क्या करते हैं दुकान से पहले घर लेकर आते हैं सामान को फिर बेचते हैं। मेरे भाई दुकानों पर भी घूमेंगे हफ्ता बाँध लीजिए आपके इस मार्केट में मुझे जो इस हफ्ते में जाना है, फिर इस हफ्ते में जाना है, इस दिन जाना है, इस दिन जाना है, इस तरीके से बाँध लीजिए। तो क्या होगा दोस्तों आपका ये काम चलता चला जाएगा मेरे भाई। अभी आपके पास में पूँजी नहीं है, इस काम को कर सकते हैं। बाद में आप क्या करेंगे, बाद में आप कोई और काम कर सकते हैं। कोई और काम आपको नहीं जम रहा ना काम, बाद में कोई और काम भी कर सकते हैं मेरे भाई, लेकिन पूँजी नहीं है आपके पास में, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है मेरे भाई और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ 3-4 घंटे काम कर लेंगे, बस 3-4 घंटे ऐसे लोग काम करते हैं, सिर्फ़ 3-4 घंटे काम करते हैं। मैंने देखा दोस्तों मैं जैसे कि आइसक्रीम लेकर जाता था, आपको पता है सुबह में आइसक्रीम नहीं बिकती है, लगभग दोस्तों 10 बजे जाता था मैं और जैसे ही मैं पेड़ के नीचे खड़ा करता था लगभग 12 बजे जैसे मैं बेच कर जाता था ना, बेचता था मैं थोड़े टाइम पर बेचता था मतलब 10 बजे से 12 बजे तक बेचता था, फिर दोस्तों खाना खाने का टाइम हो जाता था तो मैं पेड़ के नीचे खड़ी कर लेता ठेली क्योंकि वहाँ पर रोड के किनारे भी आइसक्रीम मेरी बिकती थी, अच्छी कंपनी की थी। तो वहाँ पर एक व्यक्ति आते थे जो वहाँ लौटते थे व्यक्ति, वो खरीद कर जाते थे, यानी कि उनका काम निपट जाता था उस समय तक। अब वो सुबह-सुबह जाते थे। आपको क्या करना है दोस्तों, ये सामान जो जाना है ना, आप जो लोगों से लेंगे सामान, दुकानदारों से लेंगे, घरों-घरों से जो सामान लेंगे, है ना? ये जो लोहा, टीन, प्लास्टिक जितना भी है और कॉटन वगैरह जो दुकानदारों से लेंगे, वो लेंगे सुबह के समय में। क्योंकि आपने देखा होगा सुबह के समय जो है ना, वो सफाई वगैरह करते हैं लोग, ठीक है? अब जैसे ही आपकी आवाज़ सुनाई देगी, चाहे माइक लेकर जा सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, ये सामान जो है उनके पास में, जो इकट्ठा सामान है, वो सब दे देंगे आपको, ठीक है? तो वो आपको जो है सीधे बड़ी दुकान पर, जहाँ से आप जुड़े हैं, उन्हें दे देना। इस तरीके से 20 का कमीशन बच जाएगा। बाद में आपको सही लगे तो बाद में और काम कर लेना।
ठीक है मेरे भाई। लेकिन आपको कम पूंजी है, आपके पास में नाम मात्र है, तो मैंने वो तरकीब बता दी, उस तरीके से कर सकते हैं। ना है पूंजी आपके पास में तो इस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगी हो वीडियो को लाइक कर देना और मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।